कहते हैं, हर खिलौने में एक मासूमियत होती है, लेकिन कभी कभी उसी मासूम चेहरे के पीछे कुछ ऐसा छुपा होता है जो हमारी समझ से बाहर है। आज की कहानी 1976 में हुई एक असली घटना पर आधारित है। एक ऐसी गुड़िया जिसे लोग आज भी द स्क्रीमिंग डॉल के नाम से जानते हैं। 1976 अमेरिका का एक शांत उपनगरीय इलाका। रिचर्ड परिवार अपनी 7 साल की बेटी एमिली का जन्मदिन मना रहा था। उसे उपहार में मिली एक खूबसूरत सफेद फ्रॉक वाली गुड़िया। शुरुआत में सब ठीक था। एमिली पूरे दिन उसी गुड़िया के साथ खेलती थी, उसे साथ लेकर सोती थी और उससे बातें भी करती थी। लेकिन चौथे ही दिन एमिली की मां ने उसे एक कोने में खड़ा पाया, चेहरा पीला, आंखों में डर। उसने कहा, मम्मी, ये गुड़िया रात में अपने आप चलती है। परिवार ने सोचा बच्ची का भ्रम होगा, लेकिन असली डर अभी शुरू होना था। एक रात करीब 2:15 बजे एमिली के कमरे से एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे जमीन पर कुछ घसीट रहा हो। एमिली की मां दरवाजे पर आती है, अंदर झांकती है। एमिली सो रही है, लेकिन गुड़िया बिस्तर के बीच में नहीं, बल्कि खिड़की के पास खड़ी थी। किसी ने उसे वहां रखा नहीं था। मां फिर भी चुप रही। पर अगले ही दिन एमिली ने कहा, मम्मी, गुड़िया मुझे रात में देखती रहती है, उसकी आंखें बंद नहीं होती। परिवार ने सच्चाई जानने के लिए एमिली के कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी नहीं, लेकिन तीसरी रात के 2:53 पर कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे देखकर हर किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गुड़िया धीरे धीरे अपना सिर घुमाती है, पहले बाईं तरफ, फिर दाईं और फिर सीधे कैमरे की ओर, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। परिवार घबरा गया। एक पैरानॉर्मल रिसर्चर जॉर्ज मिल्टन को बुलाया गया। जांच के दौरान जॉर्ज ने एक और अजीब चीज देखी। गुड़िया के पास रखे माइक्रोफोन में बहुत हल्की पर साफ आवाज कैद हुई थी। एक दबी हुई चीख, जैसे कोई दूर से मदद मांग रहा हो। जब घर का इतिहास निकाला गया तो सामने आया कि 1950 में इस घर में एक व्यक्ति की रहस्यमयी मौत हुई थी, और मौत का स्थान वही कमरा था जहां गुड़िया रखी थी। घटना का सबसे डरावना हिस्सा 1 सप्ताह बाद सामने आया। रात के 3 बजे एमिली तेज चीखते हुए कमरे से बाहर भागी। वह रोते हुए बोली, गुड़िया ने मेरे कान में चीखा है, बहुत जोर से। मां दौड़कर कमरे में गई। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर एक गहरा खरोंच का निशान था, जैसे किसी ने नाखूनों से जोर से घसीटा हो। गुड़िया कमरे के बीचों बीच बैठी थी और उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी, जैसे किसी ने उसे मरोड़ा हो। डर के मारे परिवार ने घर बदल दिया और वह गुड़िया आज भी एक प्राइवेट संग्रहालय में बंद कांच के बॉक्स में रखी है। बॉक्स पर एक बड़ा बोर्ड लगा है, डू नॉट टच इट स्क्रीम्स। लोग बताते हैं, रात के समय जब म्यूजियम खाली होता है
तो कभी कभी उस कमरे से बहुत हल्की, बहुत धीमी एक चीख जैसी आवाज आती है।